वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, देखिए दोस्तों, कि कैप वर्सेस नॉन कैप। मुझे पता है आप में से काफी लोग अभी कंफ्यूज हो कि सर कैप सीट्स क्या होती है, नॉन कैप सीट्स क्या होती है, सर कैप राउंड के लिए क्या रिजर्वेशन के क्राइटेरिया होते हैं, सर अगर मुझे नॉन कैप से सीट फिल करनी है तो नॉन कैप की फीस कितनी है, नॉन कैप के कॉलेजेस कौन से है। तो ये जो आपके सभी डाउट्स है देखिए स्टूडेंट्स, वो सारे डाउट्स हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए, आप सभी लोग यहाँ पे अभी रुके हो। जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा आपके लिए, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको कैप राउंड की सीट्स के लिए काउंसलिंग करना है। जिनका नहीं हुआ है उनको नॉन कैप के लिए काउंसलिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को भी आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि सर कॉलेज की लिस्ट आप हमारे लिए बनाइए, कॉलेज का लिस्ट सर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेरा परसेंटाइल लो है, तो डेफिनेटली देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स का जो काउंसलिंग का बैच है जिसका फीस है 1499, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो ये जो स्क्रॉल लाइन पे नंबर है, इस नंबर पे भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। और इस बैच का ज्वाइनिंग का लिंक जो है दोस्तों, हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया है, तो आप इस बैच को भी डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको पुणे में बेस्ट कॉलेज चाहिए, मुंबई में बेस्ट कॉलेज चाहिए, जिसमें आपको लगता है कि सर मुझे CSIT या MLA ब्रांच मिलनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सर परसेंटाइल मेरे कम है तो मुझे टीयर 2 टीयर 3 का बेस्ट ऑप्शन बताइए, तो डेफिनेटली देखिए दोस्तों, ये बैच आपके लिए यहाँ पे काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, देखिए दोस्तों, कि कैप राउंड क्या है। अभी आप मुझे बताइए, जितना जो यानी कि तो 2 लाख, राइट, 2 लाख का जो एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है, मतलब आप इमेजिन करिए कि 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, याद रखिए, उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कैप राउंड के लिए हुआ है। कैप राउंड यानी कि देखिए सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसका गवर्नेंस आपका सीईटी सेल करता है। मतलब सीईटी सेल जो बॉडी है, ये कैप राउंड के तहत मेरिट के बेसिस पे आप सभी का, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि आपका चयन किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, देखिए कि दिस सीट्स आर फिल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस वेयर कैंडिडेट्स रजिस्टर, यस आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, एंड फिल इन देयर कॉलेज प्रेफरेंस। तो देखिए अभी आपका कॉलेज प्रेफरेंस फिल करना बचा है, यानी कि देखिए आपका भी चॉइस फिलिंग, ये जो स्टेप है यही बचा है दोस्तों, याद रखिए। बाकी जो आपका प्रोसेस है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। कैप राउंड्स आर कंडक्टेड बाय द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, राइट, कि आपका महाराष्ट्र सीईटी सेल आपका कैप राउंड कंडक्ट करता है। सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट, याद रखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपको जो भी अभी सीट अलोकेशन होता है कैप राउंड के तहत, याद रखिए वो प्योरली मेरिट के बेसिस पे होता है। एंड यानी कि याद रखिए आपने तो परसेंटाइल लाए हैं दोस्तों, बट आपका प्रेफरेंस, आपका चॉइस लिस्ट, आपका कॉलेज लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके कैप राउंड के लिए। अगर कैप राउंड में आपने कॉलेज लिस्ट गलत भर दी या गलत सीक्वेंस से आपने फिल किया, तो याद रखिए आपका एक अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच आपका मिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैप सीट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिजर्व कैटेगरीज। अभी ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि कैप सीट जो होते हैं, देखिए दोस्तों, ये रिजर्व कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सच है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन होता है, और फन के लिए 1% का रिजर्वेशन है, एंड अदर्स, राइट, एज पर स्टेट नॉर्म, यानी कि स्टेट के जो रिजर्वेशन के नॉर्म्स है कैटेगरी के लिए, उनके हिसाब से आप सभी को यहाँ पे जो सीट्स होती है दोस्तों, वो एलोकेशन होती है एज पर द कैप रूल, एज पर द सीईटी सेल रूल, राइट। ठीक है, इसमें देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स को 85% कोटा है, और जो बाकी ऑल इंडिया सीट्स फिल की जाती है जेई मेंस के बेसिस पे, राइट, उनके लिए 15% कोटा है। तो आप सभी का जो मुझे क्वेश्चन रहता था कि सर एग्जैक्टली कैप राउंड पे क्या कोटा हमें बताइए, देखिए महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 85% कोटा है, और जो ऑल इंडिया कोटा है देखिए, जिसमें फिर कोई बच्चे ऑल इंडिया कैंडिडेट से आते हैं, राइट, या जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, जिनको लगता है कि पुणे का बेस्ट सीओपी मिलना चाहिए, VJTI मिलना चाहिए, तो वो जितने भी ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स है, देखिए उनके लिए जो रिजर्वेशन है महाराष्ट्र के सीट्स में वो 15% है, और जो महाराष्ट्र के स्टेट कैंडिडेट से, याद रखिए उनके लिए 85% का यहाँ पे कोटा है। और याद रखिए सीट एलोकेशन मेरिट के बेसिस पे होता है, कैटेगरी वाइज भी होता है, कैटेगरी के लिए जो भी आपके रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सीट मिलता है। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों हम लोग कि सर ठीक है, अभी कैप राउंड तो हमें सर समझ में आया है कि कैप सीट्स क्या होती है, कैप राउंड क्या होते हैं। सर हमें ये बताइए नॉन कैप सीट्स क्या होती है। देखिए नॉन, जो कैप के तहत नहीं फील होती है उसको नॉन कैप कहा जाता है। अभी सीईटी सेल की वेबसाइट पे भी आप देखो कि और नॉन कैप रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग सून। तो अभी इनका रजिस्ट्रेशन देखिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जैसे विंडो ओपन होगा, यानी कि देखिए कल 18 जुलाई को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आते ही मुझे लगता है कि कैप राउंड यानी नॉन कैप के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉन कैप क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, दीज आर सीट्स फिल थ्रू डायरेक्ट कॉलेज लेवल। ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज लेवल एडमिशन होता है यूजुअली इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेज, यानी कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो डायरेक्टली कॉलेज लेवल पे लोग फील करते हैं, राइट, जिसको नॉन कैप कहा जाता है। नॉन कैप राउंड्स आर कंडक्टेड आफ्टर द कैप राउंड्स।
और ये इस साल मुझे लगता है सितंबर एंड में या अक्टूबर मंथ में होंगे। तो याद रखिए, भले ही नॉन कैप सीट्स के लिए प्रायर मतलब ट्राई करना चाहते हो किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, बट याद रखिए आपका जो सीट एलोकेशन होगा इस साल के लिए भी दोस्तों वो होगा सितंबर के एंड में, यानी कि कैप राउंड होने के बाद आपको नॉन कैप की सीट्स मिलती है। मुझे पता है आप में से काफी लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर मुझे कहा है कि सीट बुकिंग कर लो, कॉलेज मिल जाएगा, सीएस मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा, बट याद रखिए उन सभी को ऑफिशियली जो रूल गाइडलाइन कहता है कि उनका एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड के बाद ही होगा। तो याद रखिए सोच समझ के आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन या सीट बुकिंग कीजिए। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों ने पहले कैप राउंड को ट्राई करना चाहिए, एंड देन अगर आपको कैप राउंड में सीट नहीं मिलती तो नॉन कैप के लिए जाइए। अगर आपको फीस पे करके यानी कि डोनेशन की जो भी फीस एक्स्ट्रा देके आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना ही है तो आप नॉन कैप में कर सकते हो, बट एक बार कैप राउंड को अच्छे से देख लीजिए, अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। So these seats are often filled on the basis of availability and colleges specific criteria, ठीक है। नॉन कैप सीट्स may not follow the same reservation policies। तो देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट होता है यहाँ पे नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बेसिस पे ही नॉन कैप के प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स यहाँ पे फिल की जाती है। तो मुझे लगता है देखिए दोस्तों, अगर आपका कैप राउंड के लिए हो रहा है, अच्छे परसेंटाइल है, भले लो परसेंटाइल, तो टीयर 3 में ट्राई कीजिए सीएसआईटी एनटीसी के लिए। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो आपको लगता है सर मुझे एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए, एमआईटी चाहिए, मुझे आगे की डीवाई पाटिल चाहिए सर, राइट, मुझे भारतीय विद्यापीठ चाहिए, तो ठीक है आप उनके नॉन कैप सीट्स के लिए प्लान कर सकते हो। बट मुझे लगता है पहले कैप को ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो नॉन कैप के लिए जाइए। उनका जो भी प्रोसेस होता है, उनका एडमिशन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसके लिए भी मैं कहूंगा बहुत पेशेंस के साथ में केयरफुल है, उन सभी की चीजों के लिए आगे बढ़िए, बिकॉज वहां पे फीस आपकी ज्यादा होती है और जनरल कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पे आपको ये किया जाता है, अलोकेट किया जाता है। तो मुझे लगता है देखिए, तो दो चीजें आपकी अभी क्लियर हुई है कि देखिए कैप राउंड और नॉन कैप राउंड, सिंपल सी बात है। देखिए कैप राउंड को मैंने कहा ये प्योरली मेरिट के बेसिस पे होने, और यहाँ पे देखिए फीस जो है आपका लो होता है। बट अगर हम लोग नॉन कैप के लिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, इनके क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। यहाँ पे नॉन कैप में जो होता है, राइट, इनके जो क्राइटेरियाज होते हैं इनके बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन होता है। बट यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन का कोई रूल नहीं होता, एक्सेस नो रिजर्वेशन रूल, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए फीस जो होती है दोस्तों, फीस हाई होती है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए अभी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी तो आपके लिए फिर जो भी बेस्ट होगा, कैप नॉन कैप, आप इसमें से जाइए। अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे कैप राउंड के सीट्स के लिए हेल्प कीजिए, कैप राउंड में मुझे सर अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तो मैंने हमेशा कहा है देखिए एग्जाम्पल्स का जो काउंसलिंग बैच है दोस्तों, इस बैच का जो फीस है 1499, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैप में किस राउंड के लिए आपको प्लान करना है। अगर आपको नॉन कैप सीट्स के लिए भी प्लान करना होगा तो कौन से बेस्ट नॉन कैप कॉलेजेस है पुणे में जहां पे आपको एक अच्छा ब्रांच मिलेगा, और ब्रांच मिलते ही आपको प्लेसमेंट की वहां पे श्योरिटी होनी चाहिए जहां पे एक अच्छा प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी परसेंटाइल्स होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा।